तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। कैंपस बहुत बड़ा है, लगभग आईआईटी के एक लगभग 1000 एकड़ है, बीएचयू कुल मिला के 4000 एकड़ है। तो इसके हर जगह लाइट होना ज़रूरी है और उसके साथ सीसीटीवी भी। कल जो इशू हुआ था वो एक कोने पे हुआ था, सबसे एक कॉर्नर वाला रीजन था जहाँ पे काफ़ी सीसीटीवी रीजन नहीं थे। एंड जो प्रोफेसर वाले लेन है उसकी बराबर जो एचजी में जाते हैं वहाँ पे भी कोई ऐसे लाइट फैसिलिटीज़ नहीं था। उसकी वजह से ये लोग आके उसी को लेके एक साइड पे लेके गए थे। उस रीजन में भी एकदम अंधेरा वाला रीजन है, हमें रिटर्न में भी दे दिया था। एंड आज सुबह से यहाँ आईजी सर भी आए थे कैंपस में, अभी एसीपी सर भी हैं। तो सारे सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स गार्ड को कि ऐसे एक इंसिडेंट हुआ है तो क्या करना है, एंड गार्ड्स की रात की डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सारी चीज़ें वो कल रात ही वो चेंज करके कल रात से इम्प्लीमेंट करना हो चुका है। आईआईटी बीएचयू में एक छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना होती है। स्टूडेंट पार्लियामेंट आईआईटी बीएचयू के लीडरशिप में, नेतृत्व में इसको पूरी तरह से लीड किया जाता है और बाकायदे इसका सॉल्यूशन 11-12 घंटे बाद निकलता है। क्लोज कैंपस की मांगों को मानने की बात होती है प्रशासन की तरफ से, आईआईटी बीएचयू की तरफ से। क्लोज सर्किट कैमरे, लाइट्स, हाई सिक्योरिटी, ज़्यादा सिक्योरिटी की मांगों को मानने की बात होती है। और इस समय अभी भी जो इसमें दोषी हैं 3 अभियुक्त, उनको पकड़ा नहीं गया है और लगातार चीफ प्रॉक्टर ऑफिस आईआईटी बीएचयू में बैठकों का दौर जारी है। और हमारे साथ स्टूडेंट पार्लियामेंट से जुड़े स्टूडेंट मौजूद हैं। पढ़ाऊँ, पहले ये बताइए कि ये जो सारा कुछ हुआ और इसका नतीजा, इसका रिज़ल्ट अभी आप लोग के फेवर में जा रहा है या नहीं जा रहा है? क्या अभी सिचुएशन है? जितना भी हमें दिख रहे हैं उसके हिसाब से अभी जो भी चीज़ें हुई थे तो उसमें पूरे मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अभी सारे हमारे जो मुद्दे थे, जो प्रोटेस्ट में हम रखे थे, वो सारे चीज़ें माने हैं। और सिर्फ माने भी नहीं है, कल हमें उसका मेल पे भी हमें रिटर्न में भी दे दिया था। एंड आज सुबह से यहाँ आईजी सर भी आए थे कैंपस में, अभी एसीपी सर भी हैं। तो सारे सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स गार्ड को कि ऐसे एक इंसिडेंट हुआ है तो क्या करना है, एंड गार्ड्स की रात की डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सारे चीज़ें वो कल रात ही वो चेंज करके कल रात से इम्प्लीमेंट करना हो चुका है। एंड सारे भी रहा है कि जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपकी अपनी सिक्योरिटी के अलावा जो सिविल पुलिस है वो भी लगी हुई है। हाँ, सिविल पुलिस में 2 अभी बोले कि 2 मेन जो अधिकारी हैं वो, उसके साथ 5 और कांस्टेबल्स भी यहीं पे रहेंगे और परमानेंटली वो आईआईटी बीएचयू के लिए वो आज से रखेंगे ताकि कुछ भी इंसिडेंट हो तो वो उनके कन्वे हो जाए एंड सडन एक्शन लिया जाए। एंड ऊपर से अभी यहाँ पे आईआईटी बीएचयू के कोने कोने पे पुलिस फ्लेक्स भी लगा रहे हैं, उसमें जो सफिशिएंट पुलिस कॉन्टैक्ट नंबर्स है अगर कुछ घटना हुए तो। और उसके साथ साथ 1000 लेटर भी ये लोग, कार्ड्स भी ये लोग बनाए हैं जो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और ऊपर से आज सीपीडब्ल्यूडी जो मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया है जो सर्वे के लिए, जो दीवार बनाने के लिए, उनके लिए एक कमेटी फॉर्मेशन हुई है। उसमें प्रोफेसर्स भी है, सीपीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं और उसके साथ स्टूडेंट्स पार्लियामेंट से 2 नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है जिनकी अभी हम नॉमिनेशन कर चुके हैं। ये जो इशू है बाउंड्री वॉल की, ये क्या कितनी ज़रूरत है, कितनी इसकी नीड है? क्योंकि ये बार बार इस बातें उठती हैं और ऐसा डिमांड आता है कि जो आईआईटी कैंपस को बीएचयू जो मेन कैंपस है उससे अलग किया जाए। तो वाकई में ये क्या बहुत ज़रूरी है? ये बाउंड्री वॉल की बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल जो प्रोटेस्ट भी हुई थी तो उसमें 2 प्रधान मुद्दा यही था कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ना है जल्दी एंड उसके साथ ये बाउंड्री वॉल बनाने की। क्योंकि आप ही समझिए, आपका एक घर है, आपके घर के 10 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, तो एक चोर घुस के है तो वहाँ से घुस के, या कोई आपको मारने के लिए घुस के है तो कहाँ से घुस के कहाँ से निकल जाएगा वो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन सारे आईआईटी बीएचयू को छोड़ के बाकी इंडिया के जो 26 आईआईटीज़ हैं, हर जगह ऐसा है कि वहीं पे एक सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट होता है। और यहाँ बीएचयू की हम मामला लेते हैं तो इसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ रिलीजियस पॉइंट्स है, लेकिन आईआईटी कानपुर की एक एग्जाम्पल है, पूरे कैंपस के अंदर एक गाँव है, उसमें भी वहाँ लोकल्स भी रहते हैं कैंपस के अंदर, सिमिलर आईआईटी बीएचयू की तरफ से। लेकिन
उसमें यहाँ के जो पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है उसकी वजह से भी कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि आईआईटी रुड़की जब आईआईटी बने थे, आईआईटी बीएचयू को भी आईआईटी बनाने का कोशिश उस टाइम पे हुआ था, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उस टाइम पे नहीं हुए थे। फिर 2012 में जब आईआईटी से आईआईटी बना था, आईआईटी बीएचयू, तो उस समय में भी यही सिमिलर इशू हुआ था। वहाँ उस टाइम में भी इससे ज़्यादा भयंकर प्रोटेस्ट भी हुए थे एंड यहाँ से लगभग 5000 लोग दिल्ली में जाके प्रोफेसर स्टूडेंट सब मिलके वहीं पे भी किए थे। उसके बाद 2012 में ये आईआईटी बनाया गया था। लेकिन अभी सीन ऐसा है कि वो आईआईटी बीएचयू बना गया लेकिन कैंपस सेम ही है, क्योंकि हम यहाँ से लेके आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हाँ, यहाँ पे क्या बात है कि अभी यहाँ से आ रहे हैं तो आईआईटी के स्टूडेंट्स को हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज़ आप किसी एक दूसरे आईआईटी का देख लो, वहाँ पे एक प्रॉपर एक ही एंट्री पॉइंट होते हैं, तो वहाँ पे जो अंदर वाला है वो उसमें बाहर से कोई भी ऐसे आ रहे हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि कल जो इंसिडेंट हुआ था तो उसमें जो लोग आए थे वो हैदराबाद गेट से घुस के वहीं से आसान से निकल के गए थे। तो आप अगर बहुत ज़्यादा गेट्स खुल के रखे हैं एंड वहीं पे कुछ चेकिंग नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली कोई भी आके कुछ भी करके कहीं से आउटसाइडर हो चाहे गैर आईआईटीएन हो, वो कहीं भी इजिली एंट्री कर सकता है, एग्जिट कर सकता है, कोई भी घटना को अंजाम दे सकता है। यहाँ पे आप बीएचयू लंगा गेट देख लो, हैदराबाद गेट देख लो, शीर गेट देख लो, कुछ भी चेकिंग नहीं है, कोई भी अंदर जा रहे कोई भी बाहर जा रहे हैं। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे की बात थी, लाइट्स की बात थी, वो भी हम लोगों ने देखा कि वो लाइट्स लग रही है। तो क्या ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर सफिशिएंट लाइट नहीं है, कैमरे नहीं है जो होने चाहिए? हाँ, वो काफ़ी जगह ऐसा है कि आईआईटी कैंपस बहुत बड़ा है, लगभग आईआईटी के लगभग 1000 एकड़ है, बीएचयू कुल मिला के 4000 एकड़ है, तो इसके हर जगह लाइट होना ज़रूरी है और उसके साथ सीसीटीवी भी। कल जो ये जो इशू हुआ था वो एक कोने पे हुआ था, सबसे एक कॉर्नर वाला रीजन था जहाँ पे काफ़ी सीसीटीवी रीजन नहीं थे एंड जो प्रोफेसर वाले लेन है उसकी बराबर जो एचजी में जाते हैं वहाँ पर भी कोई ऐसे लाइट फैसिलिटीज़ नहीं था। उसकी वजह से ये लोग आके उसी को लेके एक साइड पर लेके गए थे। उस रीजन में भी एकदम अंधेरा वाला रीजन है, तो वैसे काफ़ी रीजन्स है जहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, लाइट्स चाहिए एंड सीसीटीवी चाहिए। और सीसीटीवी में भी वो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग लाइक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, नाइट विजन, ऐसे अलग स्पेसिफिकेशंस के साथ होनी चाहिए। इसकी वजह से ये एक सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी हमें बना सकते हैं। अभी आप लोग की मांगे मान ली गई हैं और कब तक आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है? अल्टीमेटम मतलब प्रशासन को या आईआईटी बीएचयू को आपने एक लिमिट दिया है, टाइम लिमिट दिया है कि तब तक इस पे एक्शन होना चाहिए? तो हम ये मान के चले थे कि एक हफ्ते के लिए ये होना चाहिए, लेकिन अभी हम दिख रहे हैं कि एक हफ्ता भी नहीं, कल रात से चीज़ें चल रहे हैं, क्योंकि अभी शुरू हो गया है। अभी जो बैरिकेडिंग लगना था कल रात जैसे ही वहाँ से डायरेक्टर सर निकले थे तब से उसकी काम शुरू हुए थे, अभी कंप्लीट हो गया है। और सीसीटीवी के लिए अभी यहाँ पे पुलिस भी देख रहे हैं, यहाँ प्रॉक्टर ऑफिस में भी एक प्लान बन रहे हैं, तो उसके सर्वेइंग, टेक्निकल इंस्पेक्शन वो सब चल रहे हैं। एंड सर्वेइंग के लिए अभी आज से लोग आए हैं एंड आज अभी तक एसीपी सर भी इधर थे, जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी यहाँ के कार्रवाई है, जो भी गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देना है, अभी थोड़ी देर पहले वो सारे गार्ड्स को लेकर इंस्ट्रक्शन भी दे चुके हैं। तो ये थे हमारे साथ स्टूडेंट पार्लियामेंट आईआईटी बीएचयू के स्टूडेंट, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो बाउंड्री वॉल है वो बेहद ज़रूरी है बीएचयू कैंपस से आईआईटी बीएचयू को अलग करने के लिए, और जिस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। फ़िलहाल की जो एक्शन लिए जाने की कार्रवाई है उससे ये संतुष्ट हैं और प्रशासन और आईआईटी बीएचयू के साथ सपोर्ट के साथ चल रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।